किसी मुल्क पर एक नौशेरवां नामी बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह निहायत रहम दिल और नेक था। वो अपनी राया का बेहद ख्याल रखता था। राया भी अपने बादशाह से बहुत मोहब्बत करती थी। बादशाह रोजाना सादा कपड़ों में शहर की गलियों में घूम फिर कर लोगों के बारे में मालूम करता रहता था कि लोग किस तरह दिन गुजार रहे हैं। अगर कोई दुखी होता तो बादशाह इसकी मदद भी कर दिया करता। एक रात बादशाह मामूल के मुताबिक शहर की गलियों में घूम रहा था। चलते चलते वो एक जेल के दरवाजे तक पहुंच गया। बादशाह ने सोचा, आज जेल के अंदर जाकर देखना चाहिए कि यहाँ क्या होता है। ये सोचकर बादशाह जेल की तरफ बढ़ा। बादशाह को देखते ही सिपाहियों ने पहचान लिया और ताज़ीम से सर झुका दिए। बादशाह ने जब सिपाहियों को बताया कि वो जेल का मुआयना करना चाहता है तो सिपाही बादशाह को फौरन अंदर लेकर चले गए। कैदियों को जब पता चला कि बादशाह सलामत खुद चलकर इनसे मिलने आए हैं तो वो सब बादशाह के इर्द गिर्द जमा हो गए। बादशाह ने बारी बारी इनसे इनके हालात पूछे। बादशाह ने कैदियों से बारी बारी पूछा कि तुम्हें किस जुर्म की सजा मिली है। वहाँ मौजूद कैदियों ने कहा कि बादशाह सलामत, हमने कोई जुर्म नहीं किया, हम बेगुनाह हैं, हमें गलत इल्जाम में पकड़ा गया है, हमने कोई बुरा काम नहीं किया। जितने भी कैदी थे सब ने बादशाह से झूठ बोला और बादशाह को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो सब के सब बेगुनाह हैं। बादशाह सबकी बातें सुनता रहा। बादशाह समझ गया था कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता था कि तमाम के तमाम कैदी यूं बेगुनाह होते। इतने में बादशाह की नजर एक ऐसे कैदी पर पड़ी जो सर झुकाए अलग एक तरफ बैठा था। बादशाह ने सिपाहियों से कहा, सिपाहियों, इस आदमी को हमारे पास लाओ, ये क्यों मुंह छुपाए बैठा है। सिपाही बादशाह के हुक्म की तामील करते हुए कैदी को बादशाह के पास लाए तो बादशाह ने पूछा, ए नौजवान, क्या बात है, तुम मुंह छुपाए क्यों बैठे हो। उस आदमी ने रोते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं गुनाहगार हूँ और मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। बादशाह पहले कैदी से ये सुनकर हैरान हुआ था कि वो कैदी अपने आप को गुनाहगार समझ रहा है और अपने गुनाह को कबूल कर रहा है। बादशाह ने कहा, हमें बताओ तो सही कि तुमने क्या जुर्म किया है। इस शख्स ने सारी बात बताई। बादशाह सलामत, मैं एक सौदागर था, हमेशा ईमानदारी से काम करता था। एक दिन खुदा जाने क्यों मेरे दिल में शैतान ने घर कर लिया और मैंने चोरी की, यूं मुझे जेल आना पड़ा। बादशाह ने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि मैं तुम्हें रिहा करता हूँ। सारे कैदी बड़े हैरान हुए कि जिसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया उसे बादशाह ने छोड़ दिया और हम जो कहते रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं, हमें रिहाई नहीं मिली। वहाँ एक बूढ़ा दना आदमी पूरा माजरा देख रहा था। बादशाह के जाने के बाद इसने कैदियों को कहा, देखो, तुम लोगों ने सजा से बचने के लिए झूठ बोला लेकिन कोई फायदा ना हुआ। लेकिन वो जो अपनी गलती पर हकीकी नादिम था और उसने सच बोला तो अल्लाह ताला को उसकी ये बात बहुत पसंद आई और यूं उसे कैद से रिहाई मिल गई। अगर तुम भी अपनी गलतियों पर हकीकी नदामत का इजहार करते हुए अल्लाह से माफी मांगोगे तो वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा। कैदियों को बूढ़े आदमी की बात पसंद आ गई और उन्होंने आइंदा हमेशा सच बोलने का वादा किया और ये भी अहद किया कि वो आइंदा कोई भी गलत काम नहीं करेंगे।